सर कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मेरा डायलॉग पियो पियो प्रोड्यूसर, है ना। चीयर्स। आप बताओ क्या गप है आज की प्रोड्यूसर? सर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जी पहुंच गए सऊदी अरब। उन्होंने सर अब्दुल्ला अजीज बिन साउद बिन नाइफ, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के। अच्छा। उनसे मुलाकात की है सर, और बोला है कि हमारे शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें उस पे मिल के काम करना चाहिए, सब ब्ला ब्ला ब्ला। ये किसने बोला है? ये सर क्या नाम है उनका? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब ने बोला है। सऊदी अरेबिया ने नहीं बोला ना। हाँ। ये पाकिस्तानी खुद कहानियां बनाते हैं अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इनके सऊदी अरेबिया के साथ? देयर आर नो शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये सब पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। सर है क्या? सर वो अपनी जमीन से तेल निकाल रहे हैं, अपने लोगों का तेल निकाल रहे हैं, तेल का कंसर्न है सर। ठीक है, ये भी एक कंसर्न हो सकता है। ये तुम प्रोड्यूसर बहुत naughty जी सर। चलो कोई बात नहीं, परिवार भी देखते हैं शो, तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपको पूर्वांचल याद आ जाए। ठीक है, अब सुनो, हम बेसिकली ये कहना है हमारा कि इनके जो बीच में हुआ था ना मैटर, सऊदी अरब कभी नहीं बोलता। ये खुद ही कहते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, सऊदी अरब इतना इन्वेस्ट करेगा, 10 अरब 20 अरब 50 अरब 100 अरब। ये खुद लोगों को फिगर फेंकते रहते हैं और उसका बनता जनता कुछ है नहीं। राइट, ये सिर्फ कुछ नहीं है, दीज आर ऑल ऑप्टिक्स एंड पाकिस्तानीज हैव डिसाइडेड दैट ऑप्टिक्स will take the place of performance. Their society has decided, their government has decided, their army has decided that optics जो है ना, कैसे दिखता है कैमरा के सामने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके कोई भी शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। पहली चीज़, सऊदी अरेबिया चाइना का भी दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है। अमेरिकन ट्रूप्स हैं सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तानी फौज में इतना पैसा नहीं इनके पास कि एक डिवीजन को मोबिलाइज कर सके। दिल सिंक अंडर। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, फेंकने वाली बातें हैं। और हर एक पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पढ़े लिखे भी हैं वहां पे कुछ, और ये जितने भी हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक एटमी मुल्क है। पता नहीं क्या इनको, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल इलनेस। Any Pakistani who mentions nuclear weapons, I think he's got some sort of a very serious mental illness, क्योंकि कोई भी देश इसके बारे में बात नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी इंडियन को बोला हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास बम है। Nobody mentions it. इजराइल के पास है, nobody mentions it. इतना नॉर्थ कोरिया भी मेंशन नहीं करता जितना पाकिस्तानी मेंशन करते हैं। नॉर्थ कोरिया में तो एक ही आदमी मेंशन करता है ना, किम जोंग। किम जोंग के अलावा नोबडी मेंशंस न्यूक्लियर वेपन्स। यहां पे पाकिस्तान में रेडी वाले से लेकर जो प्रोफेसर है, जो पीएचडी से लेकर ऊपर तक जो राजा महाराजा बादशाह, सब न्यूक्लियर पे लगे हुए हैं। इंग्लैंड के पास है, आपने कभी देखा यूके को बोलते हुए? फ्रांस के पास है, रशिया के पास है। नहीं तो सर उनके पास 10 और काम भी तो है। हाँ ना, इनका ये भी ठीक है। इनके पास ये फारिग कौम है, फारिग लोग हैं, बस न्यूक्लियर एक मंत्र है, जपते रहो जपते रहो। जब वो न्यूक्लियर की बात करते हैं तो मुझे एक गाना याद आता है सर, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अच्छा, इनके पास दौलत भी नहीं है। ये देखो सुनो, ये दौलत अगर होती तो हम कहते कि भाई तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। इनके पास तो दौलत भी नहीं है, फिर सिर्फ लहजा है और दौलत भी नहीं है, कुछ नहीं है। दौलत से याद आया, शोएब अख्तर, वही मैं कह रहा था। शोएब अख्तर जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से अमीर बनना है, मैं डॉलर के कमाने वाला सबसे अमीर तरीन इंसान पाकिस्तान का बनना चाहता हूँ, मैं पहला बिलियनियर बनना चाहता हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान में सबसे अमीर बनना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि टोटल पैसे ही उनके पास बहुत कम है। नहीं, बट जो वो बोल रहे थे ना कि मैंने पढ़ा, तो वो बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान का पहला बिलियनियर बनना चाहता हूँ। एक मंशा करके कोई है। हाँ, मंशा। हाँ, तो वो उनके पास $5 बिलियन की वो है, हाँ, वर्थ है पाकिस्तान में। तो फिर मतलब वही है, मियां मंशा समथिंग मियां मंशा। हाँ, ये कह रहे मैं पहला बनूंगा। लगता है डाटा नहीं चेक किया था इन्होंने सर। नहीं, पाकिस्तान में एक और है, वो भी तो है, वो जिसको इमरान खान ने परेशान किया था। अरे वो यार, वो रियल एस्टेट वाला, वो क्या नाम है उसका यार, बड़ा मशहूर नाम है वो, बड़ा स्कैम में भी इन्वॉल्व रहता है उसका। इमरान खान ने
पे उसी ने तो केस किया था सबसे पहला, आई थिंक सर। हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं उसका नाम मलिक रियाज। मलिक रियाज के पास भी ठीक ठाक पैसा है। हाँ, उसकी बेटी का भी नाम घसीटा था इसने। हाँ। बुशरा बीबी, पिंकी हाँ, की बीवी। हाँ, चलो और बताओ। तो ये शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं कि आई वांट टू बिकम द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ पाकिस्तान। तो ऑलरेडी हैं, थर्ड बन जाएं, सेकंड बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में पैसे कमाने का कुछ है नहीं एक्चुअली सोर्स एक्सेप्ट फॉर रियल एस्टेट ना, मैसिव धांधली रियल एस्टेट, दैट इज द ओनली वे यू कैन मेक $1 billion इन पाकिस्तान अनलेस शोएब अख्तर इज गोइंग इनटू रियल एस्टेट। पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप तो है नहीं। एक और तरीका है सर, अब तुम फालतू में आर्मी ज्वाइन कर लेना सर, फिर जनरल बन जाओ, फिर हाँ वो अलग है, वो भी एक तरीका है सर। वो भी रियल एस्टेट है। हाँ हाँ, पूरे पाकिस्तान के पीस करके बेच रखे हैं ना इन लोगों ने, वो भी रियल एस्टेट। पूरा पाकिस्तान को कॉर्नर प्लॉट बना रखा है जर्नलों ने। चलो ठीक है, और बताओ। या तो मतलब आप क्लियर कह रहे हैं, या तो पाकिस्तान में अमीर होना है। शोएब अख्तर को एक मैं आइडिया देता हूँ, फौज तो वो ज्वाइन अप कर नहीं सकता, उम्र काफी छोटी रह गई है उसकी। वो कर सकता है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो अंडर 19 है अभी वो भी। तो अभी अंडर 16 खेल रहा हाँ, शाहिद अफरीदी इज फॉरएवर अ है, टीनेजर। यंग। और दूसरी बार दद्दू बने तो हमारी तरफ से मुबारक हो इनको। ही इज बिकम अ ग्रैंडफादर फॉर द सेकंड टाइम, और नाना बनाए दूसरी बार, तो हम शाहिद अफरीदी को मुबारकबाद पेश करते हैं। इट्स ठीक है, इट्स गुड सर। हाँ, तो विदाउट एनी जेन्युइनली दिल से भाई मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और बताओ। और लिंक सर, अब आपने शाहिद अफरीदी को बधाई दे दी। मेरा अगला जो सवाल था वो भिखारियों पे था, पता नहीं मजा आ रहा है कैसे पूछूं। नहीं, पूछो ना, पूछो। तुमने पहले कब शर्म करी तुम जो आज कर रहे हो? बताओ। पाकिस्तान ने 4000 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है। अब पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान ये भी कहेगा कि देखो हमारे यहाँ तो भिखारी भी फ्लाई करते हैं। अरे इंडिया के भिखारी फ्लाई करते हैं? नहीं करते। पाकिस्तान के तो भिखारी भी इतने अमीर हैं कि देखो क्या स्टाइल है, फ्लाई करते हैं। यार एक्चुअली पाकिस्तानियों का लगभग यूएई जाना बंद हो गया है जी, लगभग। ऑन अ सीरियस नोट मैं बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या है। पाकिस्तानीज बाहर जाते हैं, एक तो इनका मास बेगिंग का, जापान से लेकर, अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, यूरोप से लेकर, और इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये तो है ही। इन्होंने पूरी दुनिया में अगर प्रोफेशनल बेगर्स का कोई नेटवर्क है, एंड आई डोंट मीन दिस टू, आई डोंट वांट टू से दिस टू ह्यूमिलेट एनीबडी, बट आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट ये सच है, ये सच है, ऐसा हुआ है। पाकिस्तान हैज एक्सपोर्टेड बेगर्स एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, यहां पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत एक बड़ा पाकिस्तानी जो बाहर जाके करते हैं, फिर जेलों में पाकिस्तानी हैं, ड्रग स्मगलिंग है, ये सब, तो ये बहुत बड़े लेवल पे, एंड पाकिस्तानीज अनफॉर्चुनेटली हैव, और फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, हैव कम टू बी नोन फॉर दिस। ये तो जो एटमी करते हैं ना, कोई इनको एटमी थोड़ा ना करता है, ये खुद ही आपस में बात करते हैं। रेडी वाला कार वाले से बोलेगा पता है हमारे पास एटम बम है, वो कहता हाँ हमें बड़ा फख्र होना चाहिए कि हमारे पास। हाँ, 1 किलो सेब तोल 1 किलो सेब तोल दो। हाँ, हमारे पास रेडी वाला यही कहेगा ना कि एटमी मुल्क है हम, कार वाला कहेगा बहुत फख्र की बात है, 1 किलो सेब देना मुझे। हाँ, तो ये हो रहा है वहां पे। और मोर देन दैट नहीं, ये जो 4000 पाकिस्तानियों का आप कह रहे हैं कि नो फ्लाई, ये पहले भी डाल चुके हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 7000 का डाटा दिया था। हाँ, दे हैव डन इट बिफोर आल्सो एंड दे विल कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज दे रियलाइज दैट दिस इज हाउ द, पहले लोग कहते थे अरे पाकिस्तानी टेररिस्ट होगा। अब कहते हैं अरे यार ये तो भिखारी निकला। यू अंडरस्टैंड? पहले सारे पाकिस्तानियों को टेररिस्ट बोलते थे, अब सब उनको भिखारी बोलते हैं, और वो काम भी ऐसे कर रहे हैं कि मास स्केल पे भिखारियों का एक्सपोर्ट चल रहा है। सर भीख मांगना उनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, मैं आपको याद दिला। $42 बिलियन, 42 बिलियन डॉलर, 42 अरब डॉलर की भीख कोई कैसे मांग सकता है यार? ये तो नेक्स्ट लेवल पे मांगते हैं ये, $42 बिलियन यार। और उनके पता आईटी एक्सपोर्ट्स कितने? 3 बिलियन। शहबाज शरीफ 1-2 बिलियन मांग के फिर कहता है कि हमें। वैसे शहबाज शरीफ अकेला इन सबसे ज्यादा मांग लेता है। हाँ, क्योंकि ये सब डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल जो इंडिविजुअल्स बैक कर रहे हैं, उनका एक कैलकुलेटेड फिगर है 42 बिलियन का। शहबाज शरीफ ने कितने मांग लिए होंगे? हर साल शहबाज शरीफ 10-15 बिलियन तो मांगता ही है, यहां से वहां से रोल ओवर वगैरह सब कुछ कर करा के। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यार, इसको लीडरशिप तो इसी को बोलते हैं। सर एक कराची के एक भिखारी ने कहा भी था कि ये जो हमारे सियासतदान है वो कहते हैं कि
भिखारी गलत हैं, भिखारियों को हटा देना चाहिए। जिस दिन हमारे सियासतदान IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगना छोड़ देंगे, हम भी छोड़। अच्छा, ये देख। कराची के भिखारी ने कहा सर। हाँ, तो कराची के भिखारी बड़ा स्वैग है पूरा उनका, है पूरा स्वैग है। हाँ सर सबसे ज्यादा वो दिन का कितना 1000 या 2000 ऐसा कुछ डाटा आया था एक बार कि इतना वो कमाते हैं। हाँ, हमने TCD हिंदी में जिक्र किया था, उसका डिस्कस किया था कि ये इतना कमाते हैं दिन का। और कराची सबसे बड़ा भिखारियों के लिए सबसे बड़ा हब है। 60-70 हजार रुपए महीने का हाँ। सिर्फ भीख मांग के कमाता है वो। बढ़िया, कोई काम नहीं करना, बस अल्लाह के नाम पे दे दे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी बोला बस। हाँ, डिफरेंस तो है सर। हाँ। एक 2 लेवल के भिखारी हैं पाकिस्तान में। एक वर्दी पहन के, सूट पहन के जाते हैं, एक ऐसे ही घूमते हैं। हाँ, तो दोनों तो बोथ आर डूइंग वेरी वेल। बोथ और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है, बताओ तुम्हारे सर पास। एक बहुत आपने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया था उसमें, न्यूक्लियर वाले में। हाँ। तो मैं थोड़ा सा भिखारियों को छोड़ते हैं सर, थोड़ा सीरियस टाइम पे आते हैं। इंडिया 3 साल बाद लगभग आई थिंक अपनी एम्बेसी दोबारा खोला है वो प्योंगयांग। कोविड के वक्त बंद कर दी थी जी। और अब इंडिया, हाँ हाँ, मतलब पूरे स्टाफ बुला लिए थे, फिर से वो स्टाफ भेज रहा है। हाँ, दे सेंडिंग। अचानक से नॉर्थ कोरिया की याद क्यों आई है सर? देखो यार, समीकरण बदल रहे हैं पूरी दुनिया में। ये पूरा TCD हिंदी वाला मैटर है, ये स्मार्ट बोर्ड वाला, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर मैं छोटे में समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोड्यूसर, ऐसा है कि जो नॉर्थ कोरिया का मैटर है ना, नॉर्थ कोरिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। पहली बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्थ कोरिया में पुतिन का आना, नॉर्थ कोरिया के बड़े क्लोज संबंध शी जिनपिंग के साथ। नॉर्थ कोरिया अब उतना आइसोलेटेड नहीं रहा जितना नॉर्थ कोरिया हुआ करता था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन ने, ये पता है मुझे, ये पूरा जो रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, इट इज अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस। It is a series of miscalculation. All war is a series of miscalculation, but this one specifically so यार। इन लोगों ने क्या करा है कि इन लोगों ने जान फूंक दी और चीजों में, इन्होंने जान फूंक दी है। आज की तारीख में ट्रंप आ रहा है, ट्रंप कह रहा है मैं लड़ाई खत्म करूंगा। कैसे खत्म करेगा? पैसा ना देके, राइट। दूसरी चीज, ट्रंप नेटो को कमजोर करेगा जब ट्रंप नेटो को ये बोलेगा बाकी लोग पैसे दो। और ट्रंप की बात भी सही है यार, ही इज नॉट रॉन्ग कि तुम सब पैसे दो ना, सिर्फ मैंने ठेका ले रखा है। उसने बोला कि मैं ट्रंप से नेटो से निकलने की बात सोचूंगा उसके बारे में। हाँ, अगर भाई इफ यू डोंट पुल योर लोड देन, एंड इफ यू डोंट पुल योर ओन वेट, देन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। तो उसने बोला कि तुम लोग भी पैसे दो यार, तुम चाहते हो अमेरिका ही पैसे देता रहे। तो एक तो ये बात है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा जी यार, टू बी ऑनेस्ट, इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि आपने मजबूर करा रूस को नॉर्थ कोरिया। अब रूस इज अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नो डाउट। और दोनों रशिया और चाइना रिकॉग्नाइज करते हैं नॉर्थ कोरिया को। एंड वी आर ज्योग्राफिकली क्लोजर टू नॉर्थ कोरिया देन वी आर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी कैनॉट इग्नोर नॉर्थ कोरिया, इंडिया कैनॉट इग्नोर। और मुझे लगता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर है। ये लोग क्या करते हैं, एक प्रेसिडेंट आता है वो कुछ कहता है, दूसरा प्रेसिडेंट आता है कुछ कहता है, देयर इज नो सेमनेस। आपने देखा होगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फिर भी बहुत ज्यादा स्थिर है। हाँ, कुछ चेंजेस होते हैं, बिकॉज जैसे कि मोदी जी की थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच है, या अगर कोई भारत से पंगे लेगा तो यू नो वो एक अलग चीज है, वो एक एग्रेशन है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। पर जनरली भारत की जो पॉलिसी है, राइट, अमेरिका में तो वो कहता है हम तुम्हें लड़ाई के लिए पैसे देंगे, अरबों डॉलर देंगे, हथियार देंगे। ये भाई साहब, नए वाले भाई साहब कहते हैं मैं पहले दिन आके ही तुम्हारा सब कुछ कट कर दूंगा। मतलब ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम है ना। ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स को आप वर्ल्ड लेवल पे दिखा रहे हैं और कोई बात। हाँ, वही है, तो वही हो रहा है प्रोड्यूसर। अब देखो क्या होता है सर। हमने तो 1973 में वहां पे वो उससे बायलैटरल रिलेशंस वो कर लिए थे, फिर बाद में कोविड के टाइम पे बंद किए थे। बिल्कुल। अब अचानक से जो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है रशिया वॉर के बाद, तो क्या इसके पीछे ये भी फैक्टर है कि जो चाइना से हमारी LAC पे खटपट है, वो वाला भी एक कोई एंगल है क्या उसमें? क्योंकि आज अजीत डोवाल सर मिल रहे हैं वांगी से। हाँ, टुडे ही इज गोइंग टू मीट वांगी। और क्या सवाल क्या पूछा था आपने? मतलब आपका, मैं सवाल तो पता है मुझे, बट आपका स्लांट क्या था, मैं समझ नहीं पाया। मेरा ये था सर कि जो नॉर्थ कोरिया से दोबारा 3 साल इन्होंने नहीं बात की है नॉर्थ कोरिया से। हाँ। और सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब वो सब डिस्कस तो होगा ना यार। वो सब तो डिस्कस होगा जब डोवाल साहब जाएंगे, वांगी से मिलेंगे। नहीं, मेरा वांगी से अभी वाला सवाल नहीं था सर। मेरा ये सवाल था कि जो नॉर्थ कोरिया में दोबारा 3 साल बाद जा रहा है भारत,
क्योंकि वहां से सर एक कहते हैं ना कि एक एक तिनका उठा लिया था, अब वो दोबारा प्लांट कर रहे हैं। अभी तक कोई एम्बेसडर नहीं वहां पे असाइन किया कि आप एम्बेसडर होके जाएंगे वहां पे, बट पहले इनिशियल स्टाफ भेजा है वहां पे। तो इसका मतलब है कि दोबारा अगर चाइना से जो थोड़ी सी मन मुटाव या खटपट आई है, तो भारत ये अप्रोच कर रहा है कि हम नॉर्थ कोरिया से ना बिगड़ने दें। देखो, भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ कोरिया से भारत की बिगड़े या ना बिगड़े, क्योंकि हमारी ट्रेड ना के बराबर है, हमारी बातचीत ना के बराबर है, हमारी डिप्लोमेसी ना के बराबर है। ठीक है, आप एक बात सोचो, भारत ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया से, प्योंगयांग से उन्होंने अपना एम्बेसी पूरा का पूरा हटा लिया बिकॉज इट वॉज कोविड। क्या हमने अमेरिका से भी हटा लिया? क्या हमने रूस से भी हटा लिया? चाइना से भी हटा लिया? इंग्लैंड से भी हटा लिया? नहीं हटाया ना। तो कुछ और कारण थे, कोविड कारण नहीं था। कोविड आपको और मुझे बताया जा रहा है जी, कारण कुछ और थे। अब जो कारण थे वो कारण हमें देखने पड़ेंगे कि क्या कारण थे भैया। अब मुझे लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी फर्दर एंगेजमेंट विद नॉर्थ कोरिया। एक पूरा ब्लॉक बन रहा है ना, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, क्वाड के खिलाफ। हाँ, इंडिया वांट्स टू हैव इट्स नॉट नेसेसरीली क्वाड के खिलाफ, नॉट नेसेसरीली क्वाड के खिलाफ, बट मोस्ट ऑफ द, हाँ, एक बड़ा हिस्सा, एक फ्रंट तैयार हो रहा है, एक महाज तैयार हो रहा है जी, इन सब के खिलाफ। एंड इंडिया वांट्स टू हैव अ फिंगर इन द पाई। इंडिया चाहता है, क्या है पता, जब तक आप पैंगोंग में प्रेजेंट नहीं होगे तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हो क्या रहा है। पर वही चीज़ है, वो उनकी जो बिल्डिंग है एम्बेसी की, वो बहुत बुरे हाल में है और पूरा छोड़ कर आ गए थे। अभी उसकी साफ सफाई होगी, उसका दोबारा कई सारी चीजें उसमें करवाई जाएंगी। बोला जा रहा है कि पूरा थॉरो चेक किया जाएगा पहले। हाँ, वो बग्स वग्स रहा है। नॉर्थ कोरियंस बदमाश है ना यार, नॉर्थ कोरियंस, देयर स्पाई एजेंसीज आर वेरी दैट वे, वेरी थरो। दे वुड हैव प्लांटेड एंड बग्ड द होल थिंग। तो पूरी डीबगिंग करी जाएगी, सब कुछ निकाला जाएगा, उसके बाद देखेंगे। अभी टाइम है इसमें पूरा समझने में क्या होगा। नहीं, वो कर देंगे जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक चीज है कि वंस दे मेक अप देयर माइंड्स। नहीं समझने में सर, नहीं, समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा इनके पास यार, मजे हुए डिप्लोमेट है इंडिया, मजे हुए डिप्लोमेट है, वो जाएंगे कर देंगे वहां पे। दे विल डू इट, नो प्रॉब्लम। बेसिकली सर, अगर मेरा एक ये सवाल है इसी से कि अगर जो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एक जो वो बन रहा है, उसमें इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स को ही ले लें, हाँ, एक उधर क्वाड में इंडिया है, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया को इन फ्यूचर किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, अभी आप देखिए ट्रंप की क्या चाल है। ट्रंप ने क्या चाल चली है? ट्रंप ने ये चाल चली है, ट्रंप ये कह रहा है चाइना से कि टुगेदर चाइना एंड द यूएस हैव द सॉल्यूशंस टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। उसने शी जिनपिंग की तारीफ भी की है। हाँ, वो चाइना से लड़ना नहीं चाह रहा। वो ये कह रहा है चाइना को कि देखो यार, तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेड का हलवा हो गया। मैं ये चाहता हूं तुम भी दो पैसे कमाओ, हम भी दो पैसे कमाएं। वो मिडिल, देखो ट्रंप इज एसेंशियली अ डील मेकर, ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, उसका वो हर चीज को एज ए डील देखता है। वो बड़ा ट्रांजैक्शनल किस्म का आदमी है। जो भारत को बोला है ना कि भारत इज वन ऑफ द मोस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट दिस थिंग, अब्यूजर्स उसने वर्ड यूज करा है फॉर यू नो टैरिफ्स। हाँ, अब उसने बोला कि if इंडिया पुट टैरिफ ऑन अस, तो वो तो हो गई यार, वो तो हो गई। अगर इंडिया पुट करेगा टैरिफ तो वो भी होगा। इंडिया झेल लेगा, पाकिस्तान डूब जाएगा इसमें। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी टैरिफ पे जिंदा है कि मतलब आपने उनको फ्री टैरिफ की एंट्री दे रखी है यूरोप में। अब यूरोप विल आल्सो फॉलो सूट। यहां पे कनाडा में क्या हो रहा है, सुनते ही उसका फाइनेंस मिनिस्टर हमने कल कवर करा था ना, फ्रीलैंड ने जिसको हैंड ओवर करा उसने भी रिजाइन कर दिया, सुना है। हाँ, ये भी बात चल रही है कि फ्रीलैंड ने जिसको हैंड ओवर करा उस बंदे ने भी अपने आप को बोला है कि जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कनाडा बहुत बुरा हाल हो रखा है। द इंटायर जियोपॉलिटिक्स ना इज इन अ स्टेट ऑफ चर्न। 2025 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोड्यूसर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा जियोपॉलिटिकल चर्न चल रहा है यार। और बताओ। मेरे आज के सवाल तो कुछ ये यहीं पे मेरे खत्म होते हैं। हाँ, क्योंकि और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग टीसीडी हिंदी में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हम टीसीडी हिंदी का करते हैं तैयारी और चलते हैं। ठीक है, आज का वीडियो मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट रहा ना। थोड़ा शॉर्ट रहा। कोई बात नहीं, कल खींचेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जरूरी थे जो लगातार मेरे मन में भी चल रहे थे और कमेंट्स में भी थे। तो चलिए ठीक है, ओके भैया, राम राम, थैंक यू, नमस्ते।